1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराई में कुछ खोजने जा रहे थे। सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल शहर, ऐसा लग रहा था जैसे आज का कोई शहरी नगर समुद्र के नीचे बस रहा हो। ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक सुनियोजित शहर। समुद्र के नीचे ऐसा शहर को देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें ये पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। ये कहानी श्री कृष्ण भगवान जी की नगरी द्वारका की है। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिला में अरब सागर के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों कृष्णा भक्त दूर दूर से भगवान जी का दर्शन करने आते हैं। भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे। कंस के मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अब लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था और उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का वरदान दिया। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक सुनियोजित नगर था जो आज के समय की शहरी योजना को भी मात दे सकता है। सड़कें, सोने के महल, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक महान संरचना के साथ बनाया गया था। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से यहाँ ले आए, अपनी मायावी शक्तियों से। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्यावन से युद्ध किया और अपनी जीत के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा होता है, श्री कृष्ण जी इसी चक्र में फंस चुके थे। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा और अंत में पांडवों का जीत हुई। महाभारत के बाद जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराया और क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनका वंश युद्ध में लड़े और मरे, ठीक उसी प्रकार 36 वर्ष बाद भगवान कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आपसी लड़ाई से उनका वंश नष्ट हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने ये श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप भी था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नाम के एक पवित्र स्थल पर कई महान ऋषि और संत आए थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभ और उनके कुछ मित्र संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाते हैं। उस समय शंभ एक गर्भवती स्त्री के वेश बनाकर साधुओं के पास जाता है और उनसे बच्चे के बारे में पूछता है। उसकी शरारत देखकर संत क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि शंभ एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब बाद में देखा गया तो शंभ के कपड़ों में एक वास्तव में लोहे का मुसल मिला। जब ये बात श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने मुसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया और एक मछली ने
उन टुकड़ों को निगल लिया। बाद में वही मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले और एक शिकारी ने उन टुकड़ों का उपयोग जहरीले तीर बनाने में किया। अब 36 वर्ष बीत चुके थे और गांधारी के श्राप का समय आ चुका था। यादव वंश शराब के नशे में पूरा डूब चुका था। धीरे धीरे वो आपस में लड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश के बीच ही युद्ध छिड़ गई। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ पड़े और एक एक करके पूरा यादव राजवंश नष्ट हो गया। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो वो सोच में पड़ गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक उसी समय जारा नाम का एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से मिले हुए लोहे के टुकड़ों से तीर बनाए थे। वो जहरीला तीर भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी इस धरती को छोड़कर अपने धाम लौट गए और जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वो द्वारका पहुंचे। पूरा शहर आग में जल रहा था, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। द्वारका खाली होते ही समुद्र में समा गई। आज द्वारका दो भागों में विभाजित है, द्वारका और बेत द्वारका। बेत द्वारका समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप है। कई वर्षों तक द्वारका को सिर्फ एक केवल कहानी माना गया, लेकिन 1930 के बाद विशेष रूप से 1983 से लेकर 1990 के बीच डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे इस अद्भुत शहर का अवशेष खोज निकाले। मजबूत दीवारें, स्तंभ, मूर्तियां, सड़कें और बंदरगाह के चिन्ह, ये सब इस बात का सबूत देता है कि द्वारका एक वास्तविक नगर था। आज भी द्वारका पर रिसर्च जारी है। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक भूला बिसरा इतिहास?